हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्लस वन की बुक का आप लोगों के पास यानी कि प्लस वन के सिलेबस में 15th चैप्टर आप लोगों की बुक में होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये क्या है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और क्यों बनाया जाता है, आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट में देखिएगा, यहां पे आप लोगों के पास चैप्टर का नाम देखिएगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तीन वर्ड्स हैं। बैंक का मतलब आप लोगों को पता है, स्टेटमेंट का मतलब भी आप लोगों को पता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन, एक विवरण बनाना है आप लोगों ने। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है, रिकॉन्सिलिएशन का एक्चुअल में हिंदी मीनिंग समझिएगा, जब दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए ना, तो उनके बीच में पैचअप कराना है, यानी कि उनकी सुलह करानी है, तालमेल बिठाना है, तो वही है रिकॉन्सिलिएशन। और इसको हिंदी में हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण। ठीक है, समाधान करना है मतलब क्या है कि जो कुछ मुश्किल हमारे सामने आई है, जो कुछ दिक्कतें हमारे सामने आई है, उसका समाधान करना है। अब ये समाधान करने का मतलब समझिएगा, ये पहले तो मुश्किल समझ लीजिएगा कि मुश्किल क्या, फिर समाधान करेंगे। बैंक की हमें रिकॉन्सिलिएशन क्यों करनी पड़ी, बैंक के साथ हमें एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनानी पड़ी, रीजन क्या था? रीजन क्या था, आप बच्चों ने पहले कैश बुक से समझना है इस बात को। अगर आप लोगों को कैश बुक का टॉपिक थोड़ा सा भी क्लियर है तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जब हमने कभी डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी, याद करना, डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी, तो मैंने यहां पे एक फॉर्मेट बना के रखा है। इस फॉर्मेट के अंदर आप लोगों के पास डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक का कॉलम, और उधर आपके पास क्रेडिट साइड पे भी ऐसे डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक का कॉलम होता है। बीच में आपके पास दो कॉलम और बने होते हैं बुक के अंदर, अभी फिलहाल के लिए हमें उसकी नीड नहीं है, एक वाउचर नंबर का और लेजर फुलियो का, तो इसलिए मैंने यहां पे 4 कॉलम इधर लिए, 4 कॉलम इधर लिए। अब आप लोगों को एक बात पता है कि कैश के कॉलम का कभी भी आपके पास टोटल करने के बाद जो बैलेंस आता है वो कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता, हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। ठीक है, यानी कि डब्बे में पैसे हमेशा रहते हैं, तभी आप किसी को दे पाओगे। लेकिन बैंक के कॉलम का जो यहां पे आप लोगों के पास जो टोटल आता है, और टोटल करने के बाद जब आप बैलेंस निकालते हो बैंक के कॉलम का, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मतलब क्या है कि डेबिट का टोटल भी ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट का कम, या क्रेडिट का टोटल भी ज्यादा हो सकता है और डेबिट का कम। पर कैश के कॉलम में हमेशा डेबिट का टोटल हमेशा ज्यादा रहेगा और क्रेडिट का टोटल हमेशा कम रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों को तो फोकस सिर्फ बैंक पे करना है। यहां के कॉलम का टोटल, यानी कि यहां पे जो आप लोगों के पास टोटल आ रहा है, और जब आप लोग उसका बैलेंस निकाल रहे हो, जिस दिन आप उसका बैलेंस निकाल रहे हो और बैंक वालों से जाके पूछा कि हमारे खाते में कितने पैसे हैं भाई, बैंक वालों ने मान लीजिएगा आप लोगों को यह बताया कि आपके अकाउंट के अंदर 15,000 रुपीज पड़े हैं, और आप अपनी कैश बुक के अंदर ये देख रहे हैं कि यहां 15,000 बैंक के बैलेंस में नहीं दिखा रहा, यहां वो 10,000 दिखा रहा है, या फिर मान लीजिएगा 18,000 दिखा रहा है। कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। अगर बराबर हो तो कोई झगड़ा ही नहीं, अगर बराबर हो तो कोई झगड़ा नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, या तो कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। जब कम या ज्यादा आए तो झगड़ा है, और उस झगड़े को पैचअप कराना है। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो आपकी कैश बुक का बैलेंस है वो बैंक की पासबुक के बैलेंस के बराबर आना चाहिए। अब आप बच्चों को कभी कभी ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आप बच्चों ने बैंक की पासबुक ही ना देखी हो। चलिए मैं आपको बैंक की पासबुक दिखाता हूं। आप बच्चों के पास वैसे तो सबने लगभग मुझे विश्वास है कि आप बच्चों ने बैंक की पासबुक देखी होगी। मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं। आप जब अपने बैंक में कभी भी अकाउंट खुलवाने के लिए जाएंगे तो आपको अकाउंट नंबर के साथ साथ आपको ये पासबुक मिलेगी, बैंक वालों की एक बुक मिलेगी, एक कॉपी देते हैं बैंक वाले, जिसको हम बैंक की कॉपी या बैंक की पासबुक कहते हैं। ठीक है, इस बैंक की पासबुक को जब आप खोल के देखोगे तो इसके पहले पेज पे आप लोगों की आपकी डिटेल मिलेगी, जहां पे आपका नाम होगा, जहां पे आपका अकाउंट नंबर होगा, जहां पे बैंक की इंफॉर्मेशन होगी, बैंक का कुछ IFSC कोड वगैरह होगा, बैंक का एड्रेस होगा। लेकिन उसके बाद जब आप लोग अगले पेजेस पे जाएंगे, जहां पे आप लोगों के पास आपके बैंक में जो आप लोगों ने पैसा जमा कराया या आप लोगों ने बैंक से पैसा निकलवाया, उसकी डिटेल होती है।
उसमें पहला कॉलम आपके पास डेट का होता है, फिर आपके पास पर्टिकुलर लिखा होता है, फिर आपके पास चेक नंबर होता है, फिर आपके पास डेबिट का अमाउंट होता है, फिर क्रेडिट का अमाउंट होता है, यानी कि जो बैंक से आपने पैसा निकलवाया वो डेबिट के कॉलम में लिखा होता है, जो बैंक में पैसा जमा कराया वो क्रेडिट के कॉलम में लिखा होता है, और बाद में बैलेंस लिखा होता है। अब यहां का जो बैलेंस है, यहां का जो बैलेंस आ रहा है, इस पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है, वही बैलेंस एक तरह से बैंक का बैलेंस है। यानी कि बैंक वाले ये बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है, और हमारी जो कैश बुक है, जो हम अपना अकाउंट तैयार कर रहे हैं, हम अपनी जो बुक्स तैयार कर रहे हैं, उसमें बैलेंस कुछ और आ रहा है, उसमें बैलेंस कुछ और, पासबुक में बैलेंस कुछ और, गड़बड़ हो गई। हमारे दिमाग में ये आता है कि यार जिसने ये काम कर रहा है, जो ये अकाउंटेंट हमारी दुकान पे काम कर रहा है, हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, वो भी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गया। बैंक में पैसा कुछ और, हमारी कैश बुक में पैसा कुछ और, इट मे बी मोर, इट मे बी लेस, ये हो सकता है। कम या ज्यादा आने पे हमारे दिमाग घूमना शुरू कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस बात को एश्योर करने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अब इसको डिफाइन करें तो कैसे करें। हम यहां पे कह रहे हैं कि ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल। अभी मैंने आप लोगों को बताया, रिकॉन्साइल का मतलब तालमेल बिठाना, यानी कि पैचअप करना। किसके बीच में पैचअप करना? टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस, डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं यहां पे। शोन बाय द कैश बुक, कैश बुक आप लोगों के पास होगी, बैंक की पासबुक भी आप लोगों के पास होगी, लेकिन हिसाब किताब बैंक वालों के पास है। बैंक की पासबुक आपके पास ही है, पढ़ी तो आपके पास ही है ना, फिलहाल के लिए आपके पास है, लेकिन इसमें हिसाब किताब किसने लिखा हुआ है? इसमें हिसाब किताब बैंक वालों ने लिखा हुआ है। बैंक में जब आप जाके पता कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, बैंक वाले आपको बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में 15,000 रुपए हैं। हम यहां से देख रहे हैं कि हमारी कैश बुक में कितना पैसा है। हमारी कैश बुक में तो पैसा है 10,000, बैंक वाले बता रहे हैं 15,000, ऐसा कैसे हो गया? या हमारी कैश बुक में तो है 15,000, बैंक वाले बता रहे हैं 10,000, ऐसा कैसे हो गया? इस चीज के, इस डिफरेंस को रिकॉन्साइल करना है, इस डिफरेंस का पैचअप करना है। ठीक है, ये जो डिफरेंस आया, ये क्यों आया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी ना, जिसकी वजह से डिफरेंस आया। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत चांसेस ऐसे होंगे आप लोगों के पास, आप लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि आप लोगों ने कोई चेक दिया किसी को और वो डिपॉजिट ही नहीं हुआ। आप लोगों ने चेक किसी को इशू किया, उसने विड्रॉ ही नहीं किया। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके कस्टमर जाके डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करा गए, आपको पता ही नहीं चला। बैंक वालों ने कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिए, आपको पता ही नहीं चला। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण से बैंक के बैलेंस में और आपकी कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। और उस डिफरेंस को पैचअप करने के लिए, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, यानी कि समझने के लिए कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वो डेफिनेशन सिर्फ 3 लाइनों की डेफिनेशन है, यहां पे लिखी हुई है कि स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस, रिकंसाइल द डिफरेंस। ध्यान से समझना, रिकंसाइल किसके बारे में कह रहा है? डिफरेंस के बारे में। और डिफरेंस किसके बीच में? बिटवीन द बैंक बैलेंस, बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक। ये तो कैश बुक जो शो कर रही है, कैश बुक जैसे मैंने आपको बताया कि 15,000 शो कर रही है, एंड द बैंक पासबुक, और बैंक पासबुक आपकी शो कर रही है मान लीजिएगा 10,000, तो डिफरेंस आया ना 5,000 का। उसको रिकॉन्साइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जा रही है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है आपको? बिल्कुल, कि कैश बुक का जो कैश बुक में जो बैलेंस आया, और वो भी सिर्फ बैंक के कॉलम का। आपको कैश बुक के में कैश के कॉलम से कोई मतलब नहीं है, आपको कैश बुक के सिर्फ बैंक के कॉलम से मतलब है, ना कि कैश के कॉलम से मतलब है। तो बैंक के कॉलम का जो बैलेंस आया और जो आपकी पासबुक का जो बैलेंस आया, उनके बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को रिकॉन्साइल करना है, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है
दैट स्टेटमेंट इज नोन एज द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब ये डिफरेंस आता क्यों है, ये बात मैं आप लोगों को अभी बताया, मैंने आप लोगों को थोड़ी सी डिस्कशन की कि आप लोगों ने कुछ चेक दिया तो वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, यानी कि आपने डिपॉजिट कराया बैंक में, डिपॉजिट नहीं हुआ, आप देखने लगे कि भाई कैश बुक में तो हो गया लेकिन आप लोगों के बैंक में नहीं गया। आपने किसी को चेक इश्यू कर दिया, बाई चांस उसने जाके बैंक से विड्रॉ ही नहीं किया तो डिफरेंस आ जाता है। आप लोगों ने देखा कि बैंक वालों ने कुछ पैसे काट लिए, आपको पता ही नहीं चला तो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाके डिपॉजिट करा दिया तो डिफरेंस आ जाता है। ये कुछ बातें हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से कि डिफरेंस आता क्यों, किन किन कारणों से डिफरेंस आता है। बैंक के कैश बुक, बैंक कॉलम जो आप लोगों के पास कैश बुक का है और जो आपकी पासबुक का है, उसमें डिफरेंस किन किन कारणों से आता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में, अभी की वीडियो में बस इतना ही कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और बस थैंक यू वेरी मच।